दवा व्यापार एसोसिएशन और पीएसआई इंडिया की संयुक्त कार्यशाला का हुआ आयोजन। परिवार नियोजन से जुड़ी सामग्री के प्रयोग पर किया गया जागरूक। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पीएसआई की कार्यशाला में केमिस्टों से परिवार नियोजन अभियान में सहयोग का आह्वान किया गया। पीएसआई की मंडल कोऑर्डिनेटर कोमल ने कहा कि डॉक्टर के परामर्श के बिना एमटीपी किट का प्रयोग जानलेवा हो सकता है। मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित कार्यशाला में जिले भर के फुटकर और थोक विक्रेता शामिल हुए। पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल इंडिया की मंडल कोऑर्डिनेटर कोमल ने कहा कि परिवार नियोजन अभियान में केमिस्टों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता का सीधा जुड़ाव केमिस्टों से है, जहां से परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की खरीद करता है। दवा विक्रेता ग्राहकों को जागरूक करे। एमटीपी किट का दुरुपयोग चिंताजनक है। केमिस्ट इसके दुष्प्रभाव से भी अवगत कराए। डॉक्टर के पर्चे पर एमटीपी किट बिक्री की जाए। जिला अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर कमल ने बताया कि शहर में 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को लगने वाले परिवार नियोजन कैंप पर जाएं, अपने वार्ड की आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले। उन्होंने सरकार की मातृशक्ति से जुड़ी योजना के लाभों की जानकारी दी। पीएसआई इंडिया जिला कोऑर्डिनेटर शोभित ने बताया कि देश में अभी भी 40% लोगों को डाटा उपलब्ध नहीं है जो परिवार नियोजन के लिए क्या प्रतिरोधक इस्तेमाल करते हैं। दवा व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष रविंदर निर्वाल ने कहा कि परिवार नियोजन कार्य राष्ट्र हित का अभियान है। प्रत्येक केमिस्ट का सहयोग मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार की केमिस्टों के सहयोग से कोरोना आपदा से भी देश की सुरक्षा हुई है। चीन की स्थिति के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण न फैले, तैयार रहे। एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र निर्वाल तथा महामंत्री अक्षय मित्तल ने अतिथियों का स्वागत किया। तो मैं मुझे ना कुछ सलाह देने के लिए आपको लेने आया कि भाई अगर तुम ये ले रहे हो तो इस बात को इस्तेमाल कर लेना, मतलब थोड़ा उसको गाइडेंस कर दें कि इसके बाद अगर आप आशा से मिल लें या यूपीएससी बनी है वहाँ मिले तो वो आपको सही सलाह दे देंगे। मतलब आपके पास अगर कॉन्डोम दिखता है, एक महीने में आपने कितना कॉन्डोम बेचा, सिर्फ उसी चाहिए। मुझे उस यूजर का नाम नहीं चाहिए, पता नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपकी एक्सपायरी जो भी प्रोग्राम आगे भविष्य में हम अरेंज करा सकते हैं और उसको लेके हम कस्बों, जैसे हमारे कस्बे की टीम आई हुई है तो कस्बे वाइज फिर उसमें जागरूकता का एक जो है जोड़ेंगे इसमें, और इसे हम जितना भी हो सके आप लोगों को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। रिटेलर से अपने कस्टमर से शेयर करेंगे तो उसका समाज में लाभ होगा। अब मैं चाहता हूँ हमारे मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन के संयोजक श्री ओमदत्त आर्य जी 2 शब्द कहें। ओमदत्त। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो टीकाकरण हुआ है हमारे यहाँ वो इतना इफेक्टिव टीकाकरण हुआ है और उसमें आप लोगों ने भी बहुत मदद की है। कई बड़े बड़े शिविर लगवाए मेडिकल स्टोर की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से कई बड़े बड़े शिविर लगे, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जनता इतनी जागरूक नहीं होती। जनता के बीच में जब कुछ समाज के ऊपर के लोग जब बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े कैंप लगे, आप लोगों ने लगवाए टीकाकरण किए, तो टीकाकरण हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ। टीकाकरण अच्छा होने का कारण है, दूसरा कारण क्या है कि हमारे यहाँ का खान पान, हमारे यहाँ का जो खान पान है, जो हमारी कल्चर है, वो इस तरीके की है कि हम लोग जो है, एक गरीब भी अपनी झोपड़ी में 2 टाइम चूल्हा जलाता है या 1 टाइम जलाता है, लेकिन ताजा खाना खाने की कल्चर है। और पूरे यूरोप में आपने देखा होगा या आपको पता चलता होगा, वहां वो लोग खाते हैं पैक्ड फूड, फ्रोजन फूड, वहां दुकानों में रखा रहता है, उसे लाते हैं घर में, ओवन में करते हैं गर्म। वहां मेरे ख्याल से चूल्हा ही नहीं मिलता, वो गैस चूल्हे वगैरह जानते ही क्या होता है। तो ये जो कल्चर है हमारे यहाँ ताजा खाना खाने वाली, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है। अंग्रेज लोग, यूरोप के लोग देखने में लंबे चौड़े सुंदर हृष्ट-पुष्ट जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से खोखले निकले वो लोग। ये इस कोरोना ने दिखाया पूरे विश्व को कि अंदर उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, और हमारे यहाँ पतला दुबला मजदूर भी उनसे ज्यादा मजबूत है। उसका कारण क्या है? प्रकृति के जितना नजदीक आदमी रहेगा उतना ही इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को और उनको जंक फूड से बिल्कुल अलग रखें, खुद तो दूर नहीं, क्योंकि जंक फूड से केवल कैलोरीज मिलती हैं, कोई ताकत शरीर को नहीं मिलती। शरीर को ताकत जो मिलती है वो मोटे अनाज की रोटी, दूध, दही और इन्हीं से मिलती है, दाल से। तो एक तो प्राकृतिक रूप से के नजदीक रहें, और बजाय हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन खींचने के शुद्ध वातावरण में वो जो अनुलोम विलोम वाला है उससे ऑक्सीजन घर पे खींच लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 85% से ज्यादा सैचुरेशन जिसका ऑक्सीजन का मिलता था
और मेरे खुद के जो जानकार थे उस लहर में, दूसरी लहर में, तो उनके फोन आते थे, बोले क्या करें 85-90 के बीच में सैचुरेशन आ रहा है। तो मैं तो उनको ये सलाह देता था, इनका लॉकडाउन लगा हुआ है, हवा बिल्कुल शुद्ध है, अपने घर की छत पर जाओ और ऑक्सीजन खींचो आधा घंटा, बजाय अस्पताल में लेटने के। क्योंकि अस्पताल में तो जो चला गया और उसकी विल पावर अगर कमजोर है, अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो मर के ही निकला अस्पताल से। अस्पताल में भी वो लोग बचे, क्योंकि देखो कोरोना की दवाई तो कुछ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, केवल सिम्टम्स का इलाज था और ऑक्सीजन। तो वहां जिसकी विल पावर कमजोर पड़ी वो अस्पताल से जिंदा नहीं होता, चाहे इतना बड़ा आदमी हो। ये एक फैमिली प्लानिंग की जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया गया था, इससे कि जो हमारी जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं कि हमारे जो फैमिली प्लानिंग के साधन अपनाते हैं, तो हमारे जो रिटेलर लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, इनसे जो साधन लेते हैं उसकी जानकारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है। ये गवर्नमेंट जो सेवा दे रही है उनकी योजना तो पहुंच जाती है, उनका लाभ पता चलता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है उसका डाटा सरकारी चीज़ों पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए हमने सोचा एक गेट टुगेदर रखा गया है, जिससे कि एक दूसरे से जो भी सामान की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या पब्लिक लेती है उसकी एक रिपोर्टिंग हमारे पास प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारा डाटा पता चला कि हम फैमिली प्लानिंग के लोग कितने जागरूक हैं, कितने जागरूक नहीं है। इस बीच में किया गया आम जन से किस तरह की अपील करेंगे? अपील यही करते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो साधन है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आदमी प्लानिंग तो करता है लेकिन उसके तरीके नहीं पता होते हैं कि कौन सी चीज़ उससे लाभ देगी, कौन सी उससे नुकसान देती है। तो हम जो चाहते हैं जो भी ऐसे लोग आते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं या शिक्षित लोग होते हैं, उन्हें प्रॉपर जानकारी हो कि भाई जो चीज़ें हैं उसको कैसे प्रयोग किया जाए, कब प्रयोग किया जाए, कितने टाइम में प्रयोग किया जाए, जिससे कि उसका लाभ मिले। मैं मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन का अध्यक्ष रविंद्र निरवाल। आज जो है हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन के जो लोग हैं उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और हमारे से सहयोग मांगा कि भाई समाज में जागरूकता के लिए हमें एक मीटिंग का आयोजन करना है, जिससे कि लोगों में जो कॉन्डोम और ये पिल्स वगैरह की जो और एक एमटीपी किट आती है उनको प्रयोग करने के लिए एक सूचना जारी की जा सके और उनको जानकारी दे सकें कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज ये मीटिंग का आयोजन किया, जो कि बहुत ही सफल आयोजन रहा और आप सबका सहयोग रहा और हमारे साथी जो हैं उपस्थित रहे इसमें कई साथी जो कस्बों से भोपा मोड़ना, मीरापुर जानसठ, खतौली, मंसूरपुर और सभी जगह से कई साथी आए और उन्होंने भाग लिया इस मीटिंग में। किस तरह का सहयोग अब परिवार नियोजन को रहेगा दवा व्यापार? हम इनके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और कस्बों में अपने जो हमारी टीम है हम उन्हें जागरूक करेंगे और वो फिर समाज में जाके इसमें विज्ञापन का हम अपना जरिया अपनाएंगे और जो भी हमसे हर संभव प्रयास हो सकेगा उसमें हम इनका सहयोग करेंगे।